सज्जनों, कल आप लोग कथा के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, देख रहे थे। आनंद कंद वृंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव। वृद्धावस्था में नंद बाबा के यहां लाला का जन्म हुआ। नंद बाबा को खूब सजाया गया, पगड़ी बांधी गई, सुंदर धोती पहनाई गई, थापक हुआ, चंदन लगाया गया, सुंदर माला पहनाई और ग्वाल बाल दर्पण लेकर के आए कि बाबा आज तो तू ऐसा लग रहा है, मन तो तेरी शादी हो रही है। हाँ? अब बाबा कहीं अपनी धोती संभालते हैं, कहीं माला संभालते हैं। कल देखा हमारे नंद बाबा भी सुंदर भगवान को लेकर के और पगड़ी बांध करके, इतना आनंद कि सब लोग नृत्य करने लगे। सब लोग, सब अपनी अपनी मस्ती में। क्योंकि परमानंद की सहानुभूति हुई, परमानंद में सब लोग मग्न हो गए। आज बाबा ने दान दिया। धेनूनां नियुतो प्रादाद् विप्रेभ्यो समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कुंभांबरावृता। ब्राह्मणों को वस्त्र दिए, आभूषण दिए, 2 लाख गाय दी। इनके सींग सोने से मड़े हैं और खुर चांदी से मड़े हुए हैं। 7 पहाड़ तिल के दिए बाबा ने। पूर्णमासी आई, इन्होंने गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया था। उन्होंने जो मांगा सो बाबा ने दे दिया। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतर सब झाड़ बुहार दिए हैं, क्योंकि आज लाला का जन्म हुआ है। बंधनवार बंधे हुए हैं। बछड़ों के अंग में हल्दी तिल का लेप करा दिया है। गाय को उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के वस्त्र उड़ा दिए। गाय को सजाते हैं ना दीपावली के, सुंदर सजाते हैं। तो आज संपूर्ण ब्रजमंडल में उत्सव हो रहा है। यशोदा के पुत्र हुआ है, ये सुनकर के सब दासियां बधाई लेकर के आई। सुनंदा आकर के थाली में जाती है, उनको नेग मिलता है। एक गोपी आई और आकर के उसने कहा कि मैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके गले का 9 लखा हार चाहिए। मैया ने 9 लखा हार उतार करके दे दिया। गोपी दौड़ करके अपने घर में गई, बड़ी प्रसन्न है। और साथ में गोपी मिली ना, उनसे कहने लगी कि आज तो मैया ने मुझे अमूल्य जो उनके गले का 9 लखा हार था वह मुझे दे दिया है। तब तक एक दूती ब्राह्मण पहुंचे। उन्होंने कहा कि बाबा हमको भी कुछ चाहिए, क्या चाहते हो? 2000 गाय दे दो। बाबा ने 2000 गाय दे दी।
अब इतनी उनके घर में जगह भी नहीं थी कि कहां इनको बांध सके। आज जैसी स्थिति, आज लोगों के पास गाय रखने के लिए जगह नहीं, और किसके लिए जगह है? कार रखने के लिए। कार रखने के लिए पहले से बंदेज हो जाता है। जब मकान बनेगा ना, मकान बनता है तो भाई गाड़ी होगी, उसके लिए थोड़ा जगह चाहिए। तो कार के लिए जगह है, परंतु काऊ के लिए जगह नहीं है। और हमारे यहां सबसे पहले गाय ही कल्याण करने वाली है। यदि जीवन में तुमने पाप किया है और किसी गाय को दान में कर दिया है, तो बैतरणी पार करने के लिए वो गाय तुम्हारा सहयोग करेगी। तो आज बाबा ने गायों का दान किया। बड़ा दिव्य आनंद ब्रजमंडल में धूम मची हुई है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, देवता आकाश मंडल में विमानों में बैठ करके उस नटखट का दर्शन कर रहे हैं। बाबा विचार करते हैं कि कंस हमारा राजा है, कंस को हमें वार्षिक कर देना है। तो इन्होंने अपने छकड़ों में दध और गोरस के मटकों को रखा और मटकों को रख करके चल पड़े। गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वा। कुछ ग्वाल वालों को साथ में लिया, कुछ ग्वाल वालों को गोकुल का भार सौंपा और ये चल पड़े श्री मथुरा के लिए, क्योंकि इनको कंस का वार्षिक कर चुकाना था। मथुरा में पहुंचे, राजा कंस को इन्होंने कर दिया। और बाबा भोले भाले बाबा ने तो बता दिया कि राजन, आपकी कृपा से हमारे यहां एक बालक का जन्म हुआ है। कंस कहता है कि तुम्हारे यहां बालक का जन्म कब हुआ है? भोले भाले बाबा बता दिया। अब कंस विचार करने लगा कि जिस दिन ये अपने यहां बालक का जन्म बताते हैं, उसी दिन उस आकाशवाणी ने कहा कि तुझे मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो गया। कहीं मेरा काल ही तो इनके घर में नहीं आ गया। ये मन में सोचता है, प्रकट नहीं किया। अब नंद बाबा ने विचार किया कि अब हम जब यहां तक आ गए तो चलो बसदेव जी से हम मिल लें। कंस का कर तो हमने चुका दिया, तो बसदेव जी से भी मिल लें, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, मित्र हैं। इनके 6 बालकों की हत्या इस कंस ने दुष्ट ने की है। बसदेव जी के पास पहुंचे। बसदेव जी ने खड़े होकर के इनका सम्मान किया और कहते हैं, दोनों गले मिले। मित्र जब मिलते हैं ना तो बड़ी प्रसन्नता होती है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, संत संत से मिलत है उपजय साथ कर। बड़ी प्रसन्नता। नंद बाबा नहीं जानते थे, परंतु बसदेव जी तो जानते थे कि मेरा जो बालक है पार ब्रह्म परमात्मा है, वह नंद के घर में पल रहा है, तो वहां क्रीड़ा कर रहा है। हृदय से लगा लिया, अंक में भर लिया।
नंद जी कहते हैं अहोते देवकी पुत्र कंसे न बहिवो हता एकावशिष्टावरजा कन्या साप्य देवम गता। अरे भाई बसदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए सब बालकों को मार दिया। बेचारी एक कन्या थी, उसको भी उसने चट्टान पर छोड़ना चाहा, परंतु वह आकाश में चली गई। उन्होंने कहा कि हां, कंस ने हमारे साथ में अच्छा बर्ताव तो नहीं किया, परंतु विधाता का जो विधान है वही होता है। हम भले ही लाख उपाय करें, परंतु वो विधाता का विधान टल नहीं सकता। अब उसका हम चिंतन करें, चिंतन करते 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 हम अपने प्राण त्याग दें, ये हमारी मूर्खता है। क्योंकि दुख को ज्ञानी व्यक्ति तो ज्ञान से भोगता है और मूर्ख रोकर के सारा जीवन व्यतीत कर देता है। होना वही है जो विधना ने लिख दिए, छठी रात्र के अंक राई घटे न तिलबड़ रहे रे जीवन निसंग। होना वही है जो विधाता ने लिखा है, और विधाता भी किसके अनुसार लिखता है? कर्मानुसार लिखता है। आपने देखा होगा, तुमने जीवन भर भजन किया, साधन किया, संभवतः हो सकता है कि जीवन में सुख न मिले, कष्ट मिले, और पड़ोसी मदिरापान करता है, दुनिया के दुर्व्यसन करता है, और उसके बावजूद भी उसकी उन्नति हो रही है, तो कई लोग हताश हो जाते हैं। अरे भगवान के नाम में भी कुछ नहीं है, हमको जीवन हो गया और ये देखो मस्ती। ऐसा नहीं है। उसके पूर्व के किए हुए कर्म प्रबल, और जब तक उसका पूर्व का सुकृत काम देगा तब तक तो उसके कार्य बनते रहेंगे, और जिस दिन उसका सुकृत समाप्त हो जाएगा उसी दिन उसका पतन हो जाएगा। हमारा पूर्व का सुकृत अच्छा नहीं है। तो आज यहां पर श्री नंद बाबा कहते हैं बसदेव जी से कि भगवान का विधान ऐसा है, जो कुछ है वो सब ठीक है, परंतु आप तो शांत चित्त होकर के उसी परमात्मा का ध्यान करते रहो। बसदेव ने कहा कि हां, ये तो आपका वचन बिल्कुल सत्य है, परंतु आपने कंस का वार्षिक कर तो दे दिया। उन्होंने कहा कि हां, दे दिया। तब तो आप यहां से अब ब्रज के लिए चले जाओ, क्योंकि बालक का जन्म हुआ है, बहुत से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, जाइए। इतना कहकर के नंद बाबा आपने ग्वाल वालों के साथ में जा रहे हैं, परंतु उस गोकुल में क्या हुआ? कंस ने पूतना नाम की राक्षसी बुलाई, और उस राक्षसी को बुला करके कहा कि आप गोकुल में जाइए और नंद बाबा के यहां बालक का जन्म हुआ है, उसका वध करिए। और ये पूतना कौन है? ये बाल घातनी है पूतना। शिशु माने हमारे यहां संस्कृत में 3 वर्ष की बच्चे की उम्र होती है, तब तक उसे शिशु कहते हैं। जन्म से लेकर के 3 वर्ष का जब तक बालक हो जाता है तब तक उसे शिशु कहते हैं। तो यह 3 वर्ष के बालकों का ही वध करती है, और 3 वर्ष से ऊपर जो बालक हो जाते उनका ही वध नहीं करती। तो यह पूतना बाल घातनी है, और इसको बच्चे को मारने में बड़ा आनंद आता है, तो इस कारण बच्चों को मारती थी। अहीरों की बस्तियों में, ग्राम में, नगर में जाकर के देखती और बच्चे मिलते और उनको मारती। तो आज कंस की प्रेरणा से एक गोकुल में पहुंची, और गोकुल में जाकर के बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है।
और यह कब पहुंची? चतुर्दशी के दिन। और भगवान का जन्म कब हुआ? अष्टमी को। तो अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, 7वें दिन पहुंचे। और राम जी को वनवास कितने वर्ष का हुआ? 14 वर्ष। रावण का वध किसने किया? श्री राम ने। गीता कहती है इंद्रियाण मनोबुद्ध रसध्याष्टान मुच्यते अस्य कामस्य अधिष्ठानाम इत इंद्रिया। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये कितने हो गए? 14। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 5 10। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 हो गए। 10 और 4 14। इन्हीं स्थानों पर काम वासना रहती है। इन काम वासना को जो जीत लेता है वह रावण का वध करता है। तो 14 वर्ष बाद वनवास के बाद श्री राघव ने रावण का वध किया। तो आज चतुर्दशी के दिन ही यह पूतना श्री गोकुल में पहुंची और वहां जाकर के श्री बाल कृष्ण लाल को देखने लगी। नंद का लाला कहां है, हम उसका वध करेंगे। परंतु स्थिति क्या है कि वहां तो धूम मची हुई है, उत्सव हो रहा है। गोपियां सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं, अपने केसों में मालती के पुष्प लगाए हुए हैं, रेशमी वस्त्र पहने हैं। रेशमी वस्त्र हमारे यहां पवित्र होता है, इसलिए पूजा में उसे धारण किया जाता है। तो रेशमी वस्त्र ये पहने हुए हैं। अब पूतना सोचती है कि यदि हम इस भेष में जाएंगे, हम तो राक्षसी हैं, तो इस दरबार में सभा में भगदड़ मच जाएगी। तो इससे अच्छा तो यह है कि अब जैसी सभा वैसा भेष होना चाहिए। तो आज एक पूतना सुंदर भेष बनाती है, माने सुंदर गोपी बनती है। साड़ी पहननी पीले रंग की, अपने केसों में मालती के पुष्प लगा लिए, सुंदर श्रृंगार कर लिया, ऊपर से तो सज धज गई, परंतु इसने अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा लिया कि लाला को अपनी गोदी में लेंगे, दूध पिलाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी, हम मारने के लिए आए। अब जब इसने गोकुल में नंद बाबा के भवन में प्रवेश किया तो रोहिणी जी से गोपियां कहने लगी कि बहन, इस गोपी को तो हमने कभी देखा नहीं है, ये तो नई कहां से प्रकट हुई है। रोहिणी कहती है कि भाई देखो, जब से इस लाला का जन्म हुआ है तब से हमारे यहां बहुत नए नए तरह के व्यक्ति आ रहे हैं, महात्मा भी आ रहे हैं, साधु भी आ रहे हैं और विरागी भी आ रहे हैं, त्यागी भी आ रहे हैं। ये सब महात्मा भी कई प्रकार के होते हैं, एक भस्म लगाते हैं, एक त्यागी होते हैं, एक जटाजू सन्यासी, कई प्रकार के महात्मा आ रहे हैं। सब आकर के लाला को दर्शन देते हैं और लाला उनका दर्शन करके आनंदित हो जाता है। तो आज एक कोई नई गोपी आई है, इससे कुछ कहना नहीं, उत्सव देखने के लिए आई होगी, हमारा परिचय नहीं है तो क्या बात। अब यहां पर कल सुंदर उत्सव मन रहा, ये थोड़े ये सब परिचय के लोग आए या सबको काट दिया है वही लोग आए, ऐसा तो नहीं। उस समय तो लोग सम्मिलित होते हैं, इसलिए आप उससे कुछ कहना नहीं। गोपियों ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। परंतु गोपियों ने एक गोष्ठी बना ली, एक मंत्रणा कर ली, इस लाला को इसकी गोदी में नहीं देंगे, कहेंगे कुछ नहीं परंतु लाला को नहीं देंगे।
अब सब गोपियां आपस में उस लाला को अपनी गोदी में लेती हैं, दर्शन करती हैं, आनंद से नाचने लगती हैं। अब वो पूतना सोचती है कि जिस कार्य के लिए आई वो कार्य तो हो ही नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में मुझे जरा यशोदा की हितैषणी बनना चाहिए, माने शुभ चिंतका बननी चाहिए। अब दूर से आवाज लगाती है, ओ मैया यशोदा। क्या है बहन? इस लाला का तो तुमने खेल बना लिया है। कहीं कोई गोपी लेती है, कहीं कोई गोपी लेती है, और संभव है इस छीना झपटी में लाला के कहीं हंसली न चली जाए। बालकों की हंसली जाती है, हाँ, दर्द होने लगता है। अब पहले तो दाई माई ठीक कर देती है, अब तो जरा सा कुछ ले जाओ हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ। अब यशोदा मैया बड़ी भोली भाली, उन्होंने सोचा कि तो हमारी बड़ी शुभ चिंतका है। उन्होंने कहा, मैया कहती है कि अरे बहन हम तो कुछ नहीं कह सकते, परंतु इस लाला की रक्षा हम तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। अब महाराज जैसे मैया की आज्ञा हो गई, अब कौन रोक सकता है। मैया ने दौड़ करके उस गोपी ने उस दासी के हाथ से, गोपी के हाथ से लाला को छीना और अपनी गोदी में ले लिया, और लेकर के वह लाड लड़ाने लगा। और लाड लड़ाते समय वो दूध भी पिलाने लगे। अब भगवान कहां दूध पीते, जैसे इसकी गोदी में आए वैसे ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी सुबोधिनी टीका में लिखते हैं, ये पूतना कौन है? ये अविद्या है। भगवान विचार करते हैं कि जब